उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हालांकि पार्टी ने इस बार भी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मीडिया के साथ बातचीत में पार्टी की रणनीति और विचारधारा स्पष्ट की है। भूपेंद्र चौधरी से जब यह सवाल किया गया कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं रखती, तो उन्होंने जवाब में कहा कि पार्टी की प्राथमिकता हमेशा जीत हासिल करना और अधिक प्रभावी उम्मीदवार उतारना होता है। चौधरी के अनुसार भाजपा ने हमेशा मुस्लिम समाज समेत सभी समुदायों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया है और पार्टी के सदस्यता अभियान के जरिए बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को जोड़ा भी गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में टिकट देने का निर्णय केवल प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होता, बल्कि चुनाव जीतने की संभावना और पार्टी की रणनीति के अनुसार होता है। चौधरी के अनुसार भाजपा का लक्ष्य अपने विचार और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और समाज के सामने अपने एजेंडे को स्पष्ट करना है। इसी के साथ भूपेंद्र ने उपचुनावों की तैयारियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भाजपा ने इन उपचुनावों के लिए व्यापक तैयारी की है। उन्होंने बताया कि पार्टी की चुनावी रणनीति बूथ स्तर से शुरू होकर उच्च स्तर तक जाती है और भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन होने के कारण स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से मतदाताओं से जुड़ने पर जोर देती है। वह बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी पूरी ताकत के साथ उन उपचुनावों में उतर रही है और सभी उम्मीदवारों के समर्थन में व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। चौधरी ने भाजपा की चुनावी सोच को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल चुनाव में भाग लेना नहीं है, बल्कि जीत हासिल करना भी है। चुनावी राजनीति में भाजपा की रणनीति हर सीट पर चुनावी संभावनाओं का आकलन करके ही बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि भाजपा का फोकस अपने विचार और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और जन समर्थन प्राप्त करने का होता है। पार्टी का मानना है कि ऐसा करने से ही उनके समर्थकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। भूपेंद्र चौधरी आगे कहते हैं कि भाजपा सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की नीति पर काम करती है और संगठन में मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए सदस्यता अभियान चलाकर उन्हें पार्टी से जोड़ने का प्रयास किया गया है। यह भाजपा की सामाजिक समरसता के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पार्टी ने यह कदम उठाकर स्पष्ट किया है कि मुस्लिम समुदाय भी भाजपा के विचार और नीतियों का समर्थन कर सकता है और संगठन में शामिल हो सकता है। पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए हर सीट पर व्यापक तैयारी की है। भाजपा द्वारा मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट न देने का निर्णय पार्टी की सोच और रणनीति के अनुसार लिया गया है, जो जीत पर आधारित है। भूपेंद्र चौधरी के बयान के अनुसार पार्टी सबको साथ लेकर चलने का दावा करती है और यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि संगठन में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। हालांकि चुनावी टिकट देने के समय प्राथमिकता जीत हासिल करने की होती है। भाजपा पूरी तैयारी और मजबूत रणनीति के साथ 13 नवंबर को होने वाले उपचुनावों में उतरेगी और इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए डियर इंडिया टीवी। धन्यवाद।